सीधे आपको राजसमंद लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर पहुंच चुके हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये खमनोर के बिल्ली के भागल की तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और मंच पर उनका स्वागत किया जा रहा है। मेवाड़ी साफा पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। महाराणा प्रताप की भूमि है राजसमंद। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष और डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद हैं। मंत्री उदयलाल आंजना और सुभाष गर्ग भी मौजूद हैं। यह अपने आप एक अलग तरीके की प्रक्रिया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, क्योंकि प्रकृति की गोद में प्राकृतिक तरीके से इलाज मुहैया कराना यह अपने आप में न सिर्फ मेडिकल के सेक्टर में एक बेहतरीन बढ़ता हुआ कदम, बल्कि अपनी संस्कृति के साथ जुड़ते हुए प्राकृतिक पद्धति को अपनाते हुए एक बार फिर से यहां आने वाले टूरिस्ट को, यहां आने वाले मरीजों को इलाज मुहैया कराना, और इसका शुभारंभ शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो राजसमंद, जो कई क्षेत्रों में अग्रणी है, डॉक्टर सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं सर। माननीय अशोक जी गहलोत साहब, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति सम्मानीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, राजस्थान सरकार के मंत्री सम्मानीय उदयलाल जी आंजना साहब, विभाग के मंत्री सम्मानीय डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र से आपका लंबा संबंध रहा हुआ है। शायद हमारी नौजवान पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं है, ये जो बागेरी का नाका की योजना बनी थी, तब आप राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। सरकार ने कहा था कि बनास पर 2 मीटर से ऊपर हम एनीकट नहीं बना सकते। उस समय आप मुख्यमंत्री थे और आपने निर्णय किया, कैबिनेट की सब कमेटी बनाई। गुलाब सिंह जी शक्कावत, कमला बेनीवाल जी, माधव सिंह जी दीवान, ऐसे व्यक्तियों की कमेटी बनाकर आपने निर्णय किया। उस निर्णय के फलस्वरूप ये बागेरी की नाका की योजना बन सकी और आज बागेरी की नाका में लगभग 350 MCF पानी है और आज लगभग पूरे इलाके में करीब 250 जितने भी गाँव हैं और पीने की पानी की व्यवस्था करवा पाए। वो योजना को मूल रूप देने का काम किया, मुख्यमंत्री आपने किया, इससे मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज राजस्थान में आप मुख्यमंत्री तीसरी बार बनने के बाद नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है, उसमें आपने जो हमें सहयोग किया, उसके कारण आज राजस्थान में जो कुछ भी विकास हुआ, उससे ज़्यादा विकास नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में हुआ। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़क के मामले में बात करें, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था करने का बात करें। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में आपके तृतीय मुख्यमंत्री काल में जो कुछ भी विकास हुआ, उसकी हम जितनी प्रशंसा करें उसी समय, और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते जो कुछ भी मैंने आपके सामने मांग रखी, तो मांग को आपने पूरा करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, वेलनेस सेंटर की जो कल्पना हमने की थी, उस वेलनेस सेंटर की कल्पना के बारे में हमारे मन में कल्पना थी, एक अच्छा आधुनिक वेलनेस सेंटर बनना चाहिए, और वो वेलनेस सेंटर कहाँ बनना चाहिए, उस स्थान का चयन करते समय हमने ध्यान रखा बागेरी का नाका, बनास और इसके आसपास का जो नैसर्गिक वातावरण है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वेलनेस सेंटर के लिए स्थान प्रस्तावित किया। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि वेलनेस सेंटर आप और आयुर्वेद विभाग के मंत्री, जिनके कारण आज ये मूल रूप ले रहा है, इसको पूरा करने के लिए हमारे जो डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं, वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप और हम सब जानते हैं कि किस तरह से श्री राम पंडित जी ने इस देश में
नवाचार करने का काम किया, समाज को बदल करने का काम किया। उस परिवार के सदस्य आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वेलनेस सेंटर न केवल राजस्थान बल्कि प्रदेश और दुनिया का एक ऐसा वेलनेस सेंटर बनना चाहिए जहां हम कह सकते हैं कि सरकार और परिवार ने मिलकर, जिस तरह का गायत्री परिवार ने मिलकर इस वेलनेस सेंटर की कल्पना की है, वो एक आदर्श वेलनेस सेंटर देश में याद रखा जाए। मान्यवर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में आपने राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए वो सब कदम उठाए जिससे आप स्वस्थ रह सके। आपने मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में शिक्षा की व्यवस्था करने का काम किया, आपने स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का काम किया, सड़क की व्यवस्था करने का काम किया, और आप सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आदमी स्वस्थ रहे। यदि आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो चाहे मैन्युफैक्चर कितना भी खड़ा कर दें उसका लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये वेलनेस सेंटर न केवल प्रदेश में और देश में लोगों को ये बता पाएगा कि महामारी का मुकाबला करने के लिए प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है, बीमारी होने के पहले आदमी स्वस्थ कैसे रहे, जिसकी कल्पना एक निरोगी राजस्थान के रूप में आपने की है, उसको मूर्त रूप देने के लिए ये वेलनेस सेंटर एक आदर्श वेलनेस सेंटर बनेगा और लोगों को प्रेरित करेगा कि स्वस्थ रहने के लिए नेचर के पास रहना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में जो पद्धति है, चाहे प्राकृतिक व्यवस्था का मामला हो, चाहे आयुर्वेद का मामला हो, चाहे योग का मामला हो, प्राकृतिक, आयुर्वेदिक और योग प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन के एक ऐसे आधार स्तंभ है जिस पर यदि समाज ध्यान दे तो मैं समझता हूँ कि स्वस्थ समाज बन सकता है, और स्वस्थ समाज बनना ही इस देश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसे मान्यवर, मैं आपको अधिक समय नहीं लेना चाहता। मुझे मालूम है कि आपको दिल्ली जाना है और आपने समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का निर्णय किया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पर कॉन्सेप्ट कितना ही अच्छा हो, कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार की बजट से मैं आपको पैसा नहीं करता, और हम उस सौभाग्यशाली जिले में हैं जहाँ DMFT का पैसा उपलब्ध है। मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के दिन आप घोषणा करें कि पहले फेज के लिए 30 करोड़ रुपए की जो आवश्यकता है, वो 30 करोड़ रुपए की राशि DMFT में मिलेगी, जिससे 1.5 साल में हम DMT के माध्यम से एक आदर्श वेलनेस सेंटर की कल्पना को साकार कर सके। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सारा कार्यक्रम संपादित करने के लिए हमारे डॉक्टर चिन्मय जी आए, यहाँ पर आए हैं। पंडित श्री राम जी के मन में कल्पना थी कि मैं गायत्री परिवार का एक स्थान इस हल्दी घाटी के स्थान में भी करूँ। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमने एक स्थान का चयन किया है, गायत्री परिवार को स्थान निःशुल्क मिल सके, तो मैं समझता हूँ कि लंबे समय तक गायत्री परिवार और यहाँ पर नाथद्वारा में जितने भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी जो क्षमता है, उनका जो मेन पावर है, उनका जो नॉलेज है, उसके हम उपयोग ले सकेंगे। इसलिए आज के अवसर पर मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ आप 30 करोड़ रुपए MFT के लिए फर्स्ट फंड में दें, वहाँ गायत्री परिवार में इस स्थायी स्मृति को रखने के लिए इस वेलनेस सेंटर में गायत्री परिवार के डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी आए हैं। उन गायत्री परिवार का एक संस्थान नाथद्वारा में भी हो, इसलिए 4 एकड़ की भूमि निःशुल्क भी राजस्थान सरकार देगी। तो मैं समझता हूँ आपसे बहुत बहुत आभारी रहेंगे और लंबे समय तक गायत्री परिवार का संबंध हमसे जुड़ा रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। मैं आपको अधिक मांग नहीं करना चाहता हूँ कि मेरे सब साथी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जब भी आते हैं कुछ न कुछ देते हैं। अब मैं कुछ मांग करूंगा वो भी ठीक नहीं लगेगा, पर माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में कुछ गांव ऐसे हैं जो पंचायत मुख्यालय से दूर है, वो 8वीं क्लास है, कुछ चिकलवास का गांव है, कोई काकमदड़ा का गांव है, कोई तकड़ा का बूढ़ा गांव है। वहाँ के बच्चे अपने पंचायत मुख्यालय से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पढ़ने के लिए आते हैं। जब आपने पंचायत मुख्यालय में 12वीं स्कूल कर ही दी है, तो मैं चाहता हूँ कि पंचायत मुख्यालय के अलावा जो 2-3 किलोमीटर उस पंचायत मुख्यालय के दूसरे गाँव है, वहाँ 8वीं स्कूल है, वहाँ भी यदि 10वीं स्कूल आप कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर और आगे बढ़ने का काम कर सकेंगे। ये मैं आपसे चर्चा करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी, मैं इस इलाके में आपको लाया हूँ, ये इलाका वो है जो आदिवासी भाई बहुत ज़्यादा है, और मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ, ये TSP का इलाका नहीं है। TSP के इलाके को हमने ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत एक इलाका जिसमें 70% आदिवासी है, डूंगरपुर के या बांसवाड़ा के, वो जो हमारे आदिवासी भाई है, उनको नौकरियों में जो लाभ मिल रहा है, वो नौकरी का लाभ, ये जो महाना पूजा की भूमि, ये महाना प्रताप की भूमि, यहाँ का जो आदिवासी रह रहा है, वो ज्योग्राफिकल डिवीजन के कारण TSP इलाके में नहीं आ रहा है। चाहे आदिवासी यहाँ हमारे राजसमंद का हो, चाहे आदिवासी कुंभलगढ़ का हो, चाहे आदिवासी नाथद्वारा का हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको स्मरण होगा जब आप पहले मुख्यमंत्री थे तब हमने
राजीव गांधी पाठशालाएं खोली थी। और मुझे बहुत कहते हुए प्रसन्नता है कि मैंने नागदा विधानसभा क्षेत्र में 250 के करीब राजीव गांधी पाठशालाएं खोली। और मैं जब 10 साल बाद चुनाव लड़ने के लिए आया तो मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आदिवासी का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है। कोई बच्चा नवोदय विद्यालय में 90% लेके आ रहा है, कोई बीएससी बीएड करके आ रहा है, कोई एमए करके आ रहा है। पर जो नौकरी की व्यवस्था है जिसमें टीएसपी इलाके में आदिवासी नहीं होने से इनको नौकरी का लाभ नहीं मिल रहा है और इनको कंपटीशन करना पड़ रहा है उन आदिवासी भाइयों से जो ऑलरेडी एडवांस है, चाहे सवाई माधोपुर में रहते हो चाहे करौली में रहते हो। इनका कंपटीशन होना चाहिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के आदिवासी से। इनको जब तक नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम पढ़ाने की कितनी भी कल्पना करें उसका लाभ आदिवासी इलाके में नहीं मिलेगा। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, नियम और कानून में परिवर्तन करना है तो करना पड़ेगा और नियम और कानून में परिवर्तन करके हमारे जो नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी है, जो कुंभलगढ़ के आदिवासी है, जो राजसमंद के आदिवासी है, जो मौली के आदिवासी है, जो बल्लभनगर के आदिवासी है, उन बच्चों को भी नौकरी कैसे मिले इसके लिए नियम और कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और यदि संभव हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी डिस्ट्रिक्ट को आधार बनाए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर की सिलेक्शन होगा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कंसंट्रेशन है भील भाइयों का वो कंसंट्रेशन सवाई उधर पर नहीं है, करौली में नहीं है, तो प्राथमिकता का आधार पर ये एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। आदमी वेलनेस सेंटर में आवे और तकलीफ में हो, कमजोर हो तो वेलनेस सेंटर का लाभ नहीं मिलता है। वेलनेस सेंटर का लाभ मिलता है जब आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आर्थिक रूप से स्वस्थ हो, फिर आदमी अंदर आए वहां पर तो उसको लगता है कि मुझे स्वस्थ रहना क्यों हो सके। इसलिए आदिवासी भाइयों को नौकरी का अवसर मिलेगा, पढ़ लिख कर होशियार बनेंगे, ये बागेरी का पानी पिएंगे जिसमें मिनरल वाटर का पानी है, तब ये स्वस्थ आदिवासी का बच्चा नौकरी करके हाकिम बनेगा, हुकूमत करने का काम करेगा। तब लगेंगे कि महाराजा प्रताप की भूमि में हमने आपका स्वागत किया। वो स्वागत उस दिन किया था जब वेलनेस सेंटर में आपको बुलाया था। इस 27 मूर्ति को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा 2 ही निवेदन है, आप मेहरबानी करके इसमें नियम और कानून में परिवर्तन करें जिससे आदिवासी भाई आगे बढ़ने का काम कर सके। और इस 27 मूर्ति को बनाने के लिए गायत्री परिवार को आप 4 हेक्टेयर की जमीन निःशुल्क दें, जिससे स्थायी रूप से पंडित श्री राम जी के मन में कल्पना थी कि मैं नाथद्वारा और हाथीघाटी में भी एक स्थान बना सकूं, वो स्थान स्थायी रूप में बन सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मैं हमारे एक नवाचार कलेक्टर साहब कर रहे हैं वो भी आपसे कहना चाहता हूँ। माली हालत सुधारने के लिए नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में हमें नवाचार कर रहे हैं कृषि का। हमने कृषि के क्षेत्र में लोगों को आइडेंटिफाई किया, ट्रेनिंग करके भेजा है और आज मुझे कहते हैं प्रसन्नता है कि हमारा आदिवासी भाई टेस्ट क्रॉप की तरफ जा रहा है। कोई आज फल सब्जी हो रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, अपनी मालियात सुधारने का काम कर रहा है। आपने हमारे जिले में दुग्ध समिति बनाने का निर्णय किया है। हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो लोग के पास गाय और भैंस है वो क्रॉस ब्रीड की गाय भैंस लावे, उनके 2 पैसे की आमदनी ज्यादा हो सके। हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हमारे क्षेत्र के लोगों की माली हालत सुधरे और माली हालत तभी सुधरेगी जब लोगों के हाथ में 2 पैसा है। माली हालत तभी सुधरेगी जब उसका बच्चा पढ़ा लिखा और होशियार हो। मैं आशा करता हूँ आपकी स्मृति हम सबको याद रहेगी और आपकी और डॉक्टर चिन्मय जी की उपस्थिति में मेरे इलाके के लोग आगे बढ़ेंगे, उनके परिवार में खुशी आएगी, उनका बच्चा पढ़ लिख कर हाकिम बनेगा, हुकूमत बनेगा, हुकूमत करेगा, प्रदेश को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निर्वहन करेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को तो मालूम है आपका और मेरा संबंध बहुत लंबा संबंध है और मेरी प्रसन्नता है मेरे लंबे संबंध का लाभ मेरे इलाके में आपकी कलम से मिल रहा है। इसलिए आपकी कलम में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, आपकी कलम में जिसको भी सरलता हो वो सरलता होनी चाहिए, जिससे हमारे इलाके के लोग ये याद रख सकें तो माननीय अशोक जी गहलोत जब 30 बार मुख्यमंत्री बने थे तब इस इलाके के परिवर्तन करने के लिए जो कुछ भी काम बाकी था वो सब काम कर दिया है। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपका आभार, माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का बहुत बहुत आभार और हमारे जिले के इंचार्ज माननीय उदयलाल जी का बहुत बहुत आभार कि समय निकालकर आपके बीच में आए। जितनी माताएं बहना भाई बैठे हैं उन सब का भी बहुत बहुत आभार। अंत में एक ही बात कहूँगा, सरकार का काम अशोक जी से करवा देंगे पर आपके घर को आगे बढ़ाने का काम हम नहीं कर सकते हैं। इस वेलनेस सेंटर की उद्घाटन के अवसर पर एक ही संकल्प लेके जाए, बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्ची को पढ़ाएंगे और बच्ची को जब तक 10वीं क्लास तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। यही काम हमने सबने कर दिया तो हमारा परिवार आगे बढ़ जाएगा और हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। तो एक बार पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।